नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। अब देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो हमने पहले ये देखते हैं हमारा कल का ट्रेड क्या था। ये सब मैं डिलीट मार देता हूँ। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स जो बनाए थे हमने, उसमें हमने कल क्या बोला था। हमने पहली चीज़ बोली थी कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा तो हम कॉल शॉर्ट कर लेंगे और पुट बाय कर लेंगे। तो हमने क्या करा था कि जैसे ही मार्केट एक्चुअली थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी थी जब मार्केट ने ये जो लेवल है 17,500 का, कि बहुत ज़्यादा ऊपर ओपनिंग दी थी तो मैं बहुत कॉशियस था। तो पर मैंने क्या करा था, मुझे पता था जब इतना हाई ओपनिंग दिया और अप ट्रेंड में है तो मार्केट शुरू के 5 मिनट एटलीस्ट नीचे कैंडल बनाएगा। मार्केट खुला, ठीक है। उसके बाद अगर आप 5 मिनट की कैंडल्स पे देखेंगे, मार्केट खुलते ही लगातार नीचे आने लग गया। मार्केट नीचे आने लग गया। हमने कहीं इस जगह पे अपना जो पुट बाय था वो शॉर्ट कर लिया, क्योंकि पुट जब हम बाइंग करते हैं हमें मोमेंटम बहुत चाहिए होता है। तो हमने वहाँ पे अपना बाय को कवर अप कर लिया था, ठीक है। मुझे एक ये उम्मीद थी कि मार्केट क्या करेगा। एक हम जनरली क्या होता है, मार्केट जब तोड़ के इस रेंज में चले जाता है और इस रेंज में, तो मार्केट इसके और इसके बीच में कहीं क्लोजिंग देगा, क्योंकि आज थी एक्सपायरी। पर ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया इस लेवल पर और यहाँ से सीधा ये कैंडल दी। जब मार्केट ने ये कैंडल दी उसके बाद मैं बहुत कॉशियस हो गया था और इस लेवल पे मैंने क्या करा, अपना जो कॉल था वो क्या कर दिया, एग्ज़िट कर दिया। पर एक ये था क्योंकि टाइम मिल गया था तो मुझे इन शॉर्ट इतना लॉस नहीं हुआ। मैं इनफैक्ट थोड़ा प्रॉफिट में निकला, नॉट एज एक्सपेक्टेड कि जितना होना चाहिए था उस उतने प्रॉफिट में नहीं था, पर ठीक है, सब पार्ट की हमारा थोड़ा सा गलत हो जाता है। पर एक ये चीज़ है, जब आप सेल करते हो तो आपको टाइम डिके का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। जो हमारे केस में ये हुआ, हमारे लेवल्स पे ही आ गया था, तब भी हमें ये बेनिफिट हुआ था कि हमें कोई लॉस नहीं हुआ। इनफैक्ट हम दोनों साइड प्रॉफिट में निकले थे, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता ना तो मेरे लिए ये थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी होता। और तब भी मैंने यही बोला था कि आज मैं बाइंग के उसमें नहीं रहूँगा, मोस्टली सेलिंग के उसमें रहूँगा। तो एक अच्छा लेवल रहता है ये 500 का डिफेंड करने के लिए। मार्केट बहुत अच्छे 600 के लेवल्स पे गया है। तो अब देखते हैं, ये था कल का ट्रेड। अब कल क्या हो सकता है, ठीक है। ये हमारा जो प्रीवियस हमने बात करी थी, जो हमारा ऑन रनिंग था, कि मैं दिखा देता हूँ। ये तो हमारा पुराना पोजीशन था जो आज हमें इसको अरब करना ही था, 1700 वाला। तो ये तो हमें पोजीशनल पे एक अच्छा ट्रेड दे के ही गया था। अब क्या करेंगे हम, ये देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है नीचे आया, ठीक है। उसके बाद अब वी शेप में गया है। ये इतना भी वी नहीं है कि अगर आप देखेंगे ओवरऑल मार्केट नीचे आया, फिर पैटर्न बनाते हुए ऊपर गया, फिर मार्केट क्या करा, ए बी सी बना के नीचे गया। अब मार्केट क्या है, ए, अगर मैं इसको बी भी मानूँ, सी, ठीक है, ये करेक्शन है। अब मार्केट दो क्या हो सकते हैं हमारे, अगर मार्केट बेयरिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है, जो मैं थोड़ा कम लाइकली साइड पे हूँ, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ को बहुत स्पीड में नीचे आएगा और ये लेवल वो तोड़ेगा अगर उसको बेरिश ट्रेंड रखना है तो।
पर क्योंकि इतना मूव दे चुका है तो मेरे लिए क्या होगा, ये जो होगा ना ये स्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट कहाँ जा रहा है। कल मार्केट अगर बहुत यहाँ पे खुला तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो मार्केट बहुत जल्दी अप ट्रेंड दे देगा, ठीक है, या फिर अगर वो जल्दी ही 15 मिनट का कैंडल इस रेंज में इसके नीचे आ जाता है तो मैं क्या करूँगा, पोजिशनल उसके लिए ये 700 का जो मेरा कॉल है उसे मैं शॉर्ट कर दूँगा, ठीक है। मेरे अगर वो इसके नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, और मार्केट का रिट्रेसमेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा इस एरिया तक 400 एक उसका सपोर्ट बनेगा, और फिर वो फिर डिसाइड करेगा कि मार्केट को इस तरफ जाना है ये कैसे, क्योंकि मार्केट को स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में, चाहे वो इस लेवल पे आए या इस लेवल पे आए, तो मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हुए ही जाएगा ऊपर। तो ये मेरे लिए होगा, अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को भी देखेंगे तो ये भी एक स्ट्रक्चर ही है, ये देखिए, ठीक है। पर सबसे बेस्ट मेरे लिए बुलिश सिनेरियो कब होगा कि मार्केट खुले और इसके ऊपर सस्टेन करे, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल ले सकते हैं, सी बाय कर लें, क्योंकि मार्केट बहुत चांसेस है कि मार्केट आपको ये इसके पास दिखेगा 758 का जो हमारा लेवल है उसके पास दिखेगा, और नेक्स्ट वीक में वो ब्रेकआउट दे के ऊपर भी जा सकते हैं। तो मैंने एक ये बोला था कि लॉन्ग मैं देख रहा हूँ कि फरवरी या मार्च फर्स्ट वीक तक मार्केट जो है 18,000 का लेवल क्रॉस कर देना चाहिए। नेक्स्ट वीक अभी क्या सेकेंड वीक ही ख़त्म हुआ है, तो होपफुली मैं यही देख रहा हूँ कि फेब एंड प्रोबेबली मार्केट 18,000 का लेवल, इनफैक्ट 18,400 का लेवल तक पहुँच जाए। ये मेरा लॉन्ग व्यू है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होगा इसको मतलब सस्टेन करना, अगर उसको बहुत बुलिश मूवमेंट देना है। तो ऊपर देखा जाए तो ऊपर कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है हमारा इम्पोर्टेंट, ये जो था ये स्विंग 800 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसमें मार्केट जो है मल्टीपल टाइम्स, मतलब पहले भी 800 का लेवल जो है ये इम्पोर्टेंट एक्ट करा ही है। मार्केट ने बहुत बार मूवमेंट दिखाई है इस लेवल पे, मार्केट फ्यूचर में भी 800 का लेवल कहीं ना कहीं दिखाएगा। तो मार्केट को अगर इसको तोड़ना भी है तो बहुत फोर्स में जाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा गैप अप खुला भी, ठीक है। अगर वो इसके पास खुला तो एक अलग बात है, पर मार्केट कभी भी 200 पॉइंट्स तो मुझे नहीं लगता वो कभी भी खुलेगा ऐसे, ठीक है। 100 पॉइंट्स ऊपर खुल सकता है तो बहुत सही रहेगा, आप कॉल और पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे मैं बाइंग पे ये नहीं कहता कि वो रहेगा, आप ये देखिएगा किस तरफ सस्टेन कर रहा है उस तरफ का ट्रेड ले लीजिएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी रह जाता है, ये सुबह जब प्री मार्केट होता है ना तब हम ट्रेड डिसाइड करते हैं कि बाइंग साइड का क्या करना है। मैं क्या करूँगा कि मैं ये देखूँगा अगर मार्केट 16,637 के कहीं पे भी ऊपर रहता है कल की क्लोजिंग के बाद, ठीक है, तो ये वाली चीज़ है कि मार्केट में बुलिश है, और मार्केट क्या है वो धीरे धीरे करते करते ये लेवल तोड़ देगा। तो मेरे लिए क्या रह जाएगा, 17,600 का लेवल जो है मैं सेल कर दूंगा इसका पुट। तो ये मेरे लिए एक पोजिशनल ट्रेड रनिंग रहेगा कि मार्केट इसके ऊपर और इसके बीच में रहेगा या फिर स्लो स्लो करके तोड़ेगा ये एक वीक में। अगर ये तो खुले और नीचे गिरे तो मेरे लिए थोड़ा सा मैं नेगेटिव अभी भी नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा, तो देखूँगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक काम और ये भी कर सकते हैं कि मार्केट क्योंकि वो है तो हम शॉर्ट उसके लिए 600 का हम कॉल सेल कर सकते हैं, या सबसे सेफ रहेगा 800 का कॉल सेल कर सकते हैं। मार्केट जब तक इस लेवल पे नहीं पहुंचता 400 या 500 पे भी देखेंगे क्या बनाया है। 500 पे कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो हम क्या करेंगे, कॉल सेल कर देंगे,
और अगर उसको ब्रेक कर देता है, जो मुझे ज़्यादा लग रहा है 400 के लेवल पे आ सकता है, तो हम तब उसे सेल करेंगे। तो हमें इनफैक्ट अच्छा प्रीमियम डिके मिल जाएगा 1-2 दिन का, क्योंकि यहाँ आएगा फिर 1-2 दिन ऊपर जाएगा, तो उस टाइम तक हमारा प्रीमियम डिके बहुत हो गया होगा। तो 600 का एक तो वो लॉट हो जाएगा और दूसरा होगा हमारा 800 का। तो उससे क्या होगा कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है और ऊपर जा रहा है तो इसको टाइम लगेगा, तो वो 1 वीक सा लगा देगा, ठीक है। तो हमें एक डिसेंट हमें प्रीमियम डिके मिल जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी रहेगी। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अच्छा सपोर्ट कहाँ है? अच्छा सपोर्ट वही है जहाँ से आज मार्केट गिरा है, 400 का लेवल, ठीक है। तो ये रहेगा। मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या रहेगा, अगर आप देखेंगे तो मैं इस 500 को इतना अच्छा नहीं मानूंगा, पर तब भी मैं उसको लेके चलूँगा कि मार्केट यहाँ पर एक बार कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर मार्केट इसके नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेरिशनेस रहेगा, तो ये जो सेल करना है ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। नीचे वाला सपोर्ट मेरे लिए कहीं पे भी 500 में देखूंगा ज़रूर, पर 421 इज़ माय सपोर्ट लेवल, उससे नीचे कहीं नहीं, ठीक है। तो ये मेरी ट्रेड रहेगी। और जब ये यहाँ पे आके कोई बुलिश मूवमेंट दिखाएगा तो मैं क्या करूँगा, उससे नेक्स्ट वीक, मतलब कि जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी है उसका मैं पुट सेल कर दूंगा 400 का, 400 का या 500 का। इनफैक्ट 500 का सेल करके ये फ़ायदा होगा कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, बुलिश पैटर्न दिखा रहा है, तो हमें अच्छा डिके का फ़ायदा मिलेगा, थोड़ा सा एग्रेसिव रहेगा। 400 इज़ मच सेफर, क्योंकि मेरा एसएल जो रहता है वो मेरे कैंडल स्टिक पैटर्न पे रहता है, ना कि प्रीमियम या उसकी कॉस्ट पे, तो वो रहेगा। तो ये है मेरा निफ्टी का व्यू। क्या 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 है कि अगर गैप इसके ऊपर कहीं पे भी ओपनिंग होती है, कॉल बाय, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी ओपनिंग होती है, वेट फॉर प्राइस एक्शन कि कैसा बना रहा है, ठीक है। अगर अगर इस लेवल पे टच हुआ मार्केट वैसे इतना हाई नहीं खुलेगा। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, आपने देखा है, ये मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा मार्केट में। तो ये एक तरीके से मान के चलिए ये मेरे 2 रेजिस्टेंस रहेंगे मार्केट में, जिसमें 725 का लेवल मिल रहा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। देन 678 पर मुझे पता है वहाँ पे भी एक मूवमेंट दिखाना चाहिए मार्केट को, ठीक है। तो ये लेवल के बीच में कहीं मैं देखूंगा कि कहाँ खुल रहा है, क्या है, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी। पर जैसे मैं देख रहा हूँ DIS बहुत एक्टिव है, तो हो सकता है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए सेकेंड हाफ, मतलब एकदम लेटर ऑन फेज में। तो वो देख सकते हैं हम कि प्राइस एक्शन क्या बना रहा है, ठीक है। तो यही मेरा कॉल रहेगा। सेलिंग के लिए मैं तभी देखूंगा, वो भी उसमें किसमें, कि मैं 70,800 का कॉल शॉट करूंगा अगर मार्केट इस रेंज के नीचे आता है। इस रेंज जो है ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, या तो इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए। तो यही मेरा रहेगा निफ्टी के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने क्या बोला था कि मैं एक रफ चैनल बना रहा हूँ, इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा। इसलिए मुझे बार्स ज़्यादा पसंद है।
एक पर्सनल व्यू होता है, हॉलो भी कभी कभार बहुत सही दिखता है, बस आपकी आइज़ किससे कस्टम होती है। जब भी मैं वेव्स बनाता हूँ मैं बार पे बनाता हूँ। तो अब देखेंगे हम डायगोनल की बात। तो डायगोनल में क्या देखिए, A1 2 3 4, अब ये 5 की तरफ जा रहा है और हमें कहीं पे भी कोई डाइवर्जेंस का सिग्नल नहीं मिला है एज सच। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे गौर से एक चीज़ कि अभी मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, एक नया हाई बनाएगा, पर इसका RSI देखो, RSI यहाँ पर ही है। आप इस पे देखोगे ये ट्रेंड लाइन और ये ऊपर वाली लाइन को, तो क्या होगा, एक डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। इससे हमें क्या मिलेगा कि मार्केट जो है पॉसिबली एक रिट्रेसमेंट के लिए आएगा। तो वो रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ जाएगा तो ओवरसोल्ड रेंज में आ जाएगा, और जैसे ही वो ओवरसोल्ड रेंज में आएगा तो वो होगा हमारा नेक्स्ट इम्पल्स का मूव। मार्केट देखिए इम्पल्सली आया, अब स्लो एंड स्टेडी जा रहा है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में हो सकता है, या तो ये करेक्शन का पार्ट हो या ये डायगोनल का पार्ट हो। तो अगर ये नीचे जाता है तो मेरे लिए क्या लेवल्स होगा, मैं थोड़ा लॉन्ग व्यू बता रहा हूँ, शॉर्ट नहीं बता रहा। मेरे लिए मार्केट फिर 36,740 750 का जो लेवल है, ये वाला हमारा लेवल, ठीक है, ये करेगा सपोर्ट की तरीके से। मार्केट आएगा स्ट्रक्चर बना के नीचे फिर ऊपर, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। वरना जो सबसे बेस्ट होगा सबके लिए, अगर मार्केट को बुलिश ही रहना है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट देगा और एक RSI पे एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, और वो हाई तोड़ेगा। ठीक है, पर मार्केट कभी ऐसे हाई नहीं तोड़ता है। तो मुझे ये है कि अगर ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है और यहाँ पे भी ये ऊपर जाके नीचे आएगा तो एक बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ RBI का सर्वे आया है बहुत अच्छे टाइम, हम डिस्कस भी कर रहे हैं, तो उस पर हम बाद में कभी बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे लिए अब देखते हैं हम कल का जो मार्केट है वो उसमें कैसे ट्रेड करना है। ये हो गई मेरे लॉन्ग पोजिशनल्स व्यू, पोजीशन व्यू। नेसेसरी क्लीनअप्स, सेम स्ट्रक्चर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है, सेम डाइवर्जेंस RSI में 3 ये हुआ, 3 वो हुआ। तो अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ आया है, अब ये पैटर्न बनाएगा, एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, मार्केट मेरे लिए ये नो ट्रेडिंग जोन ब्रेक करा, पुट बाय, क्योंकि मोमेंटम होगा। अगर मार्केट ये स्ट्रक्चर में आ रहा है तो मोमेंटम के साथ आएगा तो बाइंग में पैसा मिलेगा, वरना आप कॉल शॉर्ट कर दीजिए। कहाँ का, यहाँ का, वो क्या है 39,500, इसका आप कॉल शॉर्ट करके रखिए। तो मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो आपको एक डिसेंट प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, 38,500, 38,300, ये जो है फिबोनाची के लेवल, क्योंकि मैंने अभी रफ बनाया है, इसको थोड़ा सा तो ये जो 2 लेवल हैं ये सब मेरे सपोर्ट रहेंगे जब तक मार्केट इधर नहीं पहुंच जाता। अगर ये ब्रेक कर रहा है, जब ये एकदम
अच्छा पैटर्न बनाते हुए नीचे गिरते हुए आएगा तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो पोर्टफोलियो भी अच्छा और कॉल्स भी अच्छी। मैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा ये देखूंगा कि मार्केट रिएक्ट कैसा कर रहा है, क्योंकि मार्केट के पास है रेजिस्टेंस। क्या वो न्यूली टेस्टेड रेजिस्टेंस है? नहीं, हमारे पास ऊपर काफ़ी लेवल हैं बचाने के लिए मार्केट को। टेस्टेड है और उसके बाद है ये। तो ये हुआ 40,000 का लेवल। वहाँ तक पहुँचने में अभी बहुत टाइम है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ अभी नहीं देख सकता, क्योंकि अगर हम एकदम पास में ही देखें, ये जो हैं ये भाई साहब हमें बहुत परेशान करेंगे। तो मैं एक वर्डिक्ट तो नहीं कहूँगा, पर मैं अपना व्यू रख देता हूँ, आप अपना रखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि ओवरऑल व्यू मेरा है बुलिश, पर अभी एकदम मैं बोलूँ 1 से 2 वीक के लिए माइल्ड बेयरिश। इस पे लिखना थोड़ा सा वो होता है, माइल्ड बेयरिश। ठीक है, तो ये मेरा रहेगा टोटलिटी का व्यू, क्योंकि फिर क्या होगा, ये वेव 1 होगी, ये 2 होगी और फिर एक 3 होगी, 90 डिग्री में नहीं पर वैसे में। तो ये रहेगा मेरा व्यू। अब देखते स्टॉक्स में। स्टॉक में लकीली अभी तक एक बहुत अच्छा व्यू बन रहा है। मार्केट जो है, अगर आप देखोगे, एक डाइवर्जेंस जरूर बना है। मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, एक पॉजिटिविटी है और यहाँ पे एक नेगेटिविटी, मतलब प्राइस और उसका, तो ये डाइवर्जेंस है। मार्केट ऊपर जा रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये देखते हैं यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। अगर ये मार्केट इसका लेवल तोड़ता है तो हमारी जो सी वेव है वो ना ये वाली बनेगी या ना वो, एक शॉर्टर सी वेव बनेगी, ठीक है। तो ये भी रह सकता है, या फिर हमारी ये क्या कहते हैं, वेव काउंट ही गलत हो, ठीक है। हम ये मान के चले हैं कि ये हमारा वेव 5th है, तो कंडीशन ये भी हो सकती है कि का लेवल 133 का लेवल, क्योंकि 133 से लगी थी, जो एक हम लेके भी चले थे कि जब भी मार्केट 133 के इसके बीच से निकलती है तो बहुत चांसेस होता है कि वो ही वेव बी हो, ये ए हो, ठीक है, और ये सी हो, ठीक है। ये इरेगुलर फ्लैट करेक्शन में होगा, तो ये हमारी वेव 1 होगी, ये वेव 2 होगी और ये वेव 3 होगी, ठीक है। और इसके लिए हमने हमारे पास इन्फोसिस बहुत नीचे से, इस पर हमने बहुत ट्रेड करे हैं, ठीक है। अगर मेरे से एकदम इसका क्विक व्यू पूछा जाए कि हमें लेना है तो क्या है, तो मेरे लिए यही है इसमें व्यू कि इन्फोसिस स्ट्रॉन्ग है, 5, ठीक है। इन्फोसिस बहुत अच्छे पैटर्न्स बना रहा है और सबका फेवरेट स्टॉक रहता ही है। अगर इन्फोसिस वही इसके कहीं पे भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, आप इन्फोसिस और निफ्टी को एक जैसा ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको जल्द ही ये लेवल देखने को मिलेगा 1792 का।
तो इन्फोसिस और ये फिर ये समझिए आपके आईटी में एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न आएगा। मैं पर्सनली आईटी ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, मेरा LTI 577 के पास है। टेकएम हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि लेवल मार्केट हमारे लेवल्स तक नहीं आया। तनला हमारे उसमें और ऐड होगा जब ये थर्ड टाइम, यहाँ पे ये देखेंगे ये हमारे 3 ट्रेड थे, ठीक है। ये वाला जो ट्रेड था ये हमारा कहीं हमने इसको इधर एग्जीक्यूट करा था, ठीक है। ये हमारे 3 ट्रेड हो गए, ये हमारा चौथा अब आएगा मार्केट में। कल हम इसको और बाय करने वाले हैं जब ये 1550 के लेवल के आसपास पहुंचेगा। तो मुझे ये है कि अगर इस किसी रेंज में आ रहा है तो मेरे लिए एक तनला गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आप अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लगाइएगा। अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि सारा आईटी एक जैसा ही भागता है, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड, अगर मेरे लिए ये बेस्ट रहेगा कि हैप्पीएस्ट माइंड अपना करेक्शन जल्दी पूरा करे। ये ए, ये बी और ये 1 2 3 शायद एक करेक्शन पेंडिंग 4 और 5। तो देखते हैं कि ये कैसा पैटर्न बनाते हुए आता है। जल्दी इस पैटर्न पे बनाएगा तो मेरे लिए हैप्पीएस्ट और बाय होगा 969 के लेवल पे। हमारा राउट में रनिंग पोजीशन चल रहा है, हमने राउट में अभी प्रॉफिट बुक नहीं करा है जस्ट बिकॉज हम थोड़ा बिजी हो गए थे ऑनेस्टली, ठीक है। और दूसरा ये था कि मैं प्रॉफिट जब बुक करता जब 1682 का लेवल ब्रेक होता, मुझे एक्सपेक्टेशन थी राउट से कि थोड़ा और स्पीड में ऊपर जाए, पर ठीक है डिसेंट है, अभी भी नहीं तोड़ा। ये 1680 पर मैं इसका प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है। हमने इसका बाय था, ये जैसे ही ये टच करा था ना, आपको ये ग्रीन दिख रहा है वहीं पर। रैमको में भी हमारा वही चल रहा है। आप रैमको के लिए थोड़ा होल्ड करिए, जैसे ही रैमको का ये वेव 5th बना देगा वैसे ही हम रैमको बाय करेंगे, ठीक है। ये रैमको सिस्टम है। मस्टैक तो अभी मेरे लिए और नेगेटिव है, उसमें कोई वो नहीं है। ये एक बहुत अच्छी लर्निंग, उसके लिए हमने काफ़ी डिलीट भी कर दिया, अभी काउंटिंग चल ही रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ये मार्केट करेक्शन कैसा बना रहा है। अब ये देखेंगे, ये मैं हटा देता हूँ फॉर्क। मार्केट इस लेवल पर है और ये है 0618 का लेवल, ठीक है। कैम्स हमारे यहाँ पे बाइंग है इक्विटी में, और ये 2 बार शार्प फॉल दिया है और ये तीसरी बार दे रहा है, तो मतलब ये सेम लेवल पे टच करा है। पर अभी भी मैं इसको लेके बुलिश हूँ, मैंने कोई पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करी है। मुझे ये लगता है कि मार्केट जो है सेम लेवल पर है, पर आप नीचे देखिए ये फ्लैट है, पर ये यहाँ पे एक अप वो मर रहा है, तो ये एक डाइवर्जेंस की तरह है। मैं ओवरऑल आईटी से हमेशा आईटी में बुलिश रहता हूँ, ये सबसे बुलिश लगता है मुझे। तो वो है परसिस्टेंट चल ही रहा है हमारा। टाटा एलेक्सी तो बहुत सही है, ये 5898 बहुत अच्छे नंबर है, उसी पे हमारा बाय है। तो ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ठीक है। जब अगर ये अपसाइड ब्रेक करेगा तो हम इसमें
थोड़ी पोजीशन और ऐड करेंगे और फिर देखेंगे। पर मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इस लेवल तक आ जाएगा जो कि फिब का 50% के आसपास होगा। क्लीन में अब तक हमारा बाइंग लेवल नहीं आया है, तत्वा में भी नहीं आया है। ओके, फिन पाइप हमने 165 में ले रखा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे जाता है, क्या ये रिएक्ट करता है। आवाज़ तो एक अच्छे लेवल पे बाय कर रखा है। ये जब ब्रेकआउट दे रहा था जस्ट उसी से पहले लिया था, तो हमारा भी ट्रेडिंग वो नहीं हुआ है काफ़ी डेज कि इस पे वो करें। पर 1 2 3 4 अभी ये कम से कम 5th वेव बनाएगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे अभी इसमें प्रॉफिट बुक करें और री एंटर करें या क्या करना है। ये थोड़ा लॉन्ग व्यू के हिसाब से ही है। न्यू फ्लेक्स रेंज में है हमारे। स्पोर्ट्स किंग ले रखा है हमने 1169 पर। रेडिको बहुत डिसअपॉइंटिंगली गिर रहा है। ठीक है, और ये हमारा 656 की बाइंग है, तो इसलिए हमें इतनी टेंशन नहीं है। अजंता तो स्टिल होल्ड ही है, 116 की बाइंग है। ज़ेनस्टार टेक हमने होल्ड कर रखा है, ऑल्दो वो नेगेटिव है और उसमें हमें पार्टली लॉस है। ये मिस हो गया था हमसे सेल, क्योंकि हमने यहाँ कहीं बाय कर रखा है और ये अब गया, पर हम थोड़े और बुलिश थे इसको लेकर और ये ज़्यादा फॉल करा। तो ये थे आज के स्टॉक्स और कल के मार्केट के हाल। तो मिलते कल के सेशन में।